नमस्कार। बड़ों से बात करने का तरीका आपकी तमीज दिखाता है और छोटों से बात करने का तरीका आपकी परवरिश दिखाता है। इसीलिए अगर ताकत ने शब्दों में डालिए, अपनी आवाज में नहीं। जबान बड़ी एक अजीब सी चीज होती है, जरा सी घूमती है और कहानी कहीं से कहीं पहुंच जाती है। इसलिए क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यही तो बताता है आपके तारे ज्योतिष गुरु के साथ। और यही कोशिश हमारी आज भी होगी। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो 14 दिसंबर की आज हम करने जा रहे हैं बात। बुधवार का दिन है और यह दिन आपको कैसे जीना है ये समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ राशिफल ही जानना काफी नहीं होता, उसके मुताबिक आपको एक्ट करना है, रिएक्ट करना है। वो हम आपको बताएंगे क्या करें क्या ना करें। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपकी बात। मेष राशि वालों के मन में लाभ की इच्छा है और इस वजह से आप मेहनत भी कर पा रहे हैं। हालात भी मददगार हैं क्योंकि अपनी मेहनत से आप अपना भाग्य संवारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने काम को और मेहनत को पूजा समझ लीजिए और अपने प्रदर्शन को और संवार लीजिए। उसके लिए अपने मन की दुविधाओं को हटाने की जरूरत पड़ेगी। आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाएं जरूर खोलेगा। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में अपनों से दूरियां ना बढ़ाएं। अगर कोई प्यार का रिश्ता उतना सुखद नहीं है तो ये हालात भी बहुत जल्द बदलेंगे। इसलिए अपने मन में रिश्तों के प्रति कोई द्वेष बिल्कुल ना रखें। वृषभ राशि वालों के मन में एक ऐसी सोच हावी है कि अपने काम को आगे बढ़ाया जाए और आप कई तरह की संभावनाओं को टटोल भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मन में उस तरह का विश्वास नहीं पैदा कर पा रहे जिसकी जरूरत है। किसी बदलाव को लेकर खासकर मन में असमंजस रह सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी काबिलियत को समझने की जरूरत है। जो भी आपके अंदर प्रतिभाएं हैं उन्हें और आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी कर जाते हैं। इसी आदत को बदलने की कोशिश कर लें। क्या ना करें समय में? अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल न डालें। खासकर अपनी बचत पर एक नजर रखनी होगी। अपनी कही हुई बात का असर किसी प्यार के रिश्ते पर भी बिल्कुल ना आने दें। आने वाले 6 बुधवार को मंदिर में जाएं और दुर्गा माता की मूर्ति के आगे माथा जरूर टेकें। सवाल लेते हैं। सवाल ज्योतिष गुरु है कुलदीप श्रीवास्तव का। 15 अक्टूबर 1981 12:20 AM रात में इनका जन्म हुआ है गोंडा में, आधी रात को। जॉब करते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है जॉब में, लेकिन लगातार पिछले कई साल से इनके मन में ख्याल यह है कि अपना कोई काम करना चाहिए। कई अपॉर्चुनिटीज आई, इन्होंने छोड़ी और फिर इनको अफसोस होता है। एक ये भी रीज़न है कि पेरेंट्स दूर रहते हैं तो मन ये करता है कि उनके पास रह पाएं, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते उनके पास। तो साथ रहेंगे तो उनकी भी सेवा कर पाएंगे और अपना काम भी कर पाएंगे। तो क्या ये वक्त नौकरी से हटकर खुद को आजमाने का है? कुलदीप, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है मंगल की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की अप्रैल 2017 तक। जॉब कर रहे हैं, बिजनेस करने की इच्छा है मन में। क्या करना चाहिए? ये असमंजस हमेशा बना रहता है। देखिए, बिजनेस तब करना चाहिए जब नुकसान का अंदेशा ना हो, जिस समय में, जिस दशा में, तभी जाके पूरा फायदा मिलता है। अभी वो समय बना हुआ नहीं है, इसलिए मेरी ये सलाह होगी कि अभी आप जॉब ही करते रहें। और आपने खुद कहा कि जॉब में आपको कोई परेशानी नहीं, इस वजह से आपको जॉब करते रहना है। और अगर कोई मन में ऐसा विचार हो जॉब चेंज का, तो फरवरी मार्च 2017 में ऐसी एक संभावना खुल सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ आपकी कुंडली से कि जॉब चेंज करने की भी कोई खास जरूरत नहीं। तो फरवरी मार्च 2017 में आप जॉब जरूर चेंज कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस की सलाह आपको ज्योतिष गुरु नहीं देते हैं। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि। अब आपके लिए देख लेते हैं कि 14 दिसंबर बुधवार का दिन आपको क्या करने की सलाह दे रहा है। सलाह आपको ज्योतिष गुरु देंगे। दिन कैसा है ये सबसे पहले हम आपको बताएंगे आपके राशिफल में। मिथुन राशि वालों को कुछ समझना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी का तालमेल अच्छा बना हुआ है, इसलिए आपने कई लोगों से फासले बना लिए हैं। शायद यही वजह है कि आप उन दूरियों की वजह से भी इतना परेशान नहीं है। धन की स्थिति सुखद बनी हुई है और कोई कमी नहीं। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में अपनों से जुड़े रहें और अपनी खुशियों को बनाए रखें। खुद आगे बढ़कर आपको लोगों की बात को समझना होगा ताकि आप उनके मन को जीत सके। आपकी कही हुई बात लोगों को समझ आएगी और लोगों की नजर में आपका कद और ऊंचा हो जाएगा। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ पैसे को ही आधार बिल्कुल ना बनाएं। अगर किसी बात में आपके ज्ञान की और आपकी मेहनत की जरूरत है तो उसे पैसे से आप खरीद नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी परफॉर्मेंस को किसी भी वजह से कम ना होने दें। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े बहुत सारे दबाव बने रहेंगे और इसी वजह से आप कुछ चिंतित भी रहेंगे।
खासकर अगर अपने प्रदर्शन में कोई कमी है तो कामकाज को संभालना और भी मुश्किल हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? थोड़ा सा सकारात्मक रवैया बनाने की जरूरत पड़ेगी। मन में ऐसा विचार बनाना पड़ेगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस प्रेरणा के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? पैसे को लेकर इतना उदारवादी ना हो जाए कि आपकी बचत पर असर आ जाए। अपने खर्चों को इतना भी ना बढ़ा ले कि आप उसके चलते सिर्फ लोगों को खुश करने का प्रयास करते रहें। थोड़ा सा सूझबूझ के साथ चलने की जरूरत है। हमें आगे बढ़ना है और अब अगली राशि है हमारे सामने सिंह और कन्या। तो सिंह और कन्या राशि, देखिए जिंदगी सबके लिए कभी मुश्किल है, कभी आसान है, पल मिले जुले ही होते हैं। हमारी प्लानिंग हर रोज के हिसाब से बदलती रहनी चाहिए। अगर हम नहीं बदले तो फिर वक्त हमें कहीं पीछे छोड़ देता है। तो हर रोज आपको बदलने की कोशिश हम करते हैं, कुछ पॉजिटिव सुझाव देकर। तो देखते हैं आज आपके लिए ज्योतिष गुरु के पास क्या है। सिंह राशि वालों के लिए हालात मददगार हैं और कोई कमी नहीं है। सिर्फ अपने मन में एक भरोसा जगाने की जरूरत है कि लोग भी आपके लिए अच्छा सोच सकते हैं। घर में, परिवार में अपनों से जुड़ेंगे तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को संभालने का और संवारने का समय है। कोई प्यार का रिश्ता भी इसी वजह से आपको बहुत लुभा रहा है। अपनी ओर से अपने खर्चों पर एक नजर जरूर रखनी होगी आपको। क्या ना करें समय में? कामकाज या कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल ना ले। अपने पैसे की स्थिति को इतना सुखद ना मान ले कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इसी कारण जल्दबाजी में अपना नुकसान ना कर ले कहीं आप। कन्या राशि वालों के मन में कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर कुछ अच्छा करने की इच्छा है। आप कोशिश भी कर रहे हैं और पैसा भी लगाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी का समय ऐसा है कि उतना फल नहीं मिलेगा जितनी कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने नजरिए को थोड़ा आशावादी जरूर बनाए रखें, लेकिन थोड़ा रुक जाएं। जब भी चुनौतियों भरा समय हो तो अपनी स्थिति का आंकलन करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें समय में? अपने भाई बहनों की बात में गलती ना निकालें और ना ही उनसे किनारा करें। हर व्यक्ति अपने नजरिए से सोचता है, इसलिए किसी की गलती निकालना ठीक नहीं है। अब आप कुछ सोचते हैं, कोई और कुछ और सोचता है। अब आप ये सोचने लगे कि जो आप सोचते हैं वही सही है, दूसरा जो सोच रहा है वो गलत है। तो ये गलत है। गलतियां ढूंढना छोड़िए दूसरों में, अपने ऊपर फोकस कीजिए और दूसरे जैसे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं और अब अगला सवाल ज्योतिष गुरु हम लेने जा रहे हैं संजय तिवारी का है। 9/5/1971 4 बजे शाम को इनका जन्म हुआ है प्रतापगढ़। जॉब स्टेबिलिटी एक प्रॉब्लम है, धन दूसरी प्रॉब्लम है और सेहत, 3 प्रॉब्लम्स इन्होंने बता दी। अमूमन जो 3 प्रॉब्लम्स लाइफ में होती हैं, कैसे और कब तक आप चीजें देखते हैं बेहतर हो रही हैं? संजय, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की मई 2018 तक। आपने कहा जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, टिक नहीं पाते आप एक जगह पे। आने वाला 1.5 साल आपके कैरियर में स्टेबिलिटी ला रहा है। कितनी अच्छी बात है। जब स्टेबिलिटी आ जाएगी, काम में मन भी लगेगा, आपकी रेगुलरिटी भी बनेगी और वो फिर आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। धन की स्थिति आपने कहा कमी रहती है। 2017 और 2018 का समय आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक आपने सेहत की बात पूछी है तो देखिए सेहत में कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी को थोड़ा सा डिसिप्लिन करना होगा और एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अपना लेंगे तो ये छुटपुट जो बातें हैं सेहत से जुड़ी हुई, इन्हें संभालने में भी मदद जरूर मिल जाएगी। देखिए 1.5 साल में नौकरी बेहतर हो रही है, धन की स्थिति भी बेहतर हो रही है। रही बात सेहत की, तो उसके लिए कहीं आप ही में अनुशासन की थोड़ी सी कमी है। जो हमारी रूटीन लाइफ है उसको सुधारने की जरूरत है। इतना सा कर लीजिए, बाकी सब बढ़िया। आगे तुला और वृश्चिक राशि, अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, देखिए ये बहुत जरूरी है। तुला राशि वालों के लिए रिश्तों से जुड़ी जो भी संभावनाएं हैं वो आपके लिए नया रास्ता खोल रही हैं, लेकिन रिश्तों के प्रति बहुत ज्यादा भरोसा बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। इसी के चलते आपको लोगों का सहयोग और समर्थन भी जरूर मिलेगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़ी सुखद परिस्थितियां हैं और आपकी तरक्की का योग बना हुआ है। अपनी मेहनत से आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत पर्याप्त नहीं है। जो भी कमी है उसे भी दूर करना होगा। क्या ना करें समय में? कामकाज से जुड़े जो भी हालात हैं उसमें सिर्फ तकदीर के भरोसे बिल्कुल ना चले। यही कारण है कि अपनी मेहनत को दिशाहीन ना होने दें। सिर्फ परिवर्तन ही हर समस्या का हल नहीं हो सकता।
वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज की ओर और घर परिवार में अपने प्रियजनों की ओर एक सुंदर तालमेल की स्थिति बनी हुई है, लेकिन मन कुछ उचाट सा है और उसका कोई कारण भी नहीं है। आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन जिंदगी अपनी ही रफ्तार से जैसे भागती चली जा रही है। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की उस अच्छाई की ओर भी देख ले जो धन लाभ के रूप में आपके लिए बनी हुई है। रोजमर्रा की चुनौतियों को भी कबूल कर लेने में ही फायदा है। फाइनेंशियल प्लानिंग से लाभ जरूर होगा। क्या ना करें इस समय में? तकदीर को ताक पर रखकर कोई बड़ा कदम बिल्कुल ना उठाएं। यही वजह है कि किसी भी तरह का रिस्क लेना ठीक नहीं है। कामकाज से जुड़े हालात में और पैसे की स्थिति में कोई फेरबदल इसलिए बिल्कुल ना करें। तो जरूरत क्या है? जो चल रहा है चलने दीजिए। अपने कामकाज में, पैसे की स्थिति में आप तमाम बदलाव लाने की सोच रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। मस्त रहिए और समय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और ज्योतिष गुरु अब धनु और मकर की कर लेते हैं बात। तो हो जाइए तैयार। 14 दिसंबर का दिन है और बहुत बढ़िया दिन रहेगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे क्या करें क्या ना करें आपके राशिफल के बाद। धनु राशि वालों की काबिलियत के बावजूद आपकी मेहनत वो बात नहीं दे रही, कुछ रंग नहीं ला रही। आप बहुत कुछ करना भी चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन लोग आपसे उतना खुश नहीं हैं। यही वजह है कि खर्चे भी बढ़े हुए रह सकते हैं आपके। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से जुड़ने से लाभ जरूर होगा और इसी वजह से लोगों से जुड़ने की कोशिश भी आपको करते रहना होगा। यही वजह है कि कामकाज और घर परिवार में एक सामंजस्य बिठाने की जरूरत है और आसान होगा अगर ऐसा आप करना चाहेंगे। क्या ना करें समय में? किसी भी मानसिक तनाव का असर घर परिवार के रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें। आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं और उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए अपने मन में कोई ऐसी नेगेटिविटी न बढ़ाएं जिसके चलते आप ही का नुकसान हो जाए। मकर राशि वालों के लिए धन लाभ की बहुत सुंदर संभावनाएं बनी हुई है और आप अपने पैसे की प्लानिंग करने में भी सक्षम हैं। अपने मन के भटकाव को थाम ले और आप बहुत कुछ कर पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? इस समय की अच्छाई को समझना होगा। काम के प्रति आप समर्पित हैं, घर परिवार में सुख है और आर्थिक हालात मददगार है। जब इतना सब कुछ ठीक ठाक हो तो मन में संतोष पैदा कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ना करें समय में? ना तो उधार ले और ना ही किसी तरह का रिस्क ले। जिंदगी में यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। किसी बड़े लाभ की उम्मीद में आप अपना नुकसान बिल्कुल न कर बैठे कहीं। कुंभ और मीन राशि, वक्त कैसा भी हो उसके मुताबिक खुद को बदलना पड़ता है, खुद को ढालना पड़ता है, क्योंकि अगर ये नहीं कर पाए तो जब वक्त बदल रहा है तो आप वहां पर जैसे हैं वैसे ही बने रहे तो कहीं पिछड़ जाएंगे। तो आपको पिछड़ना नहीं है, हमेशा आगे रहना है, वक्त के साथ कदम ताल मिलाना है। हम बताते हैं तरीका। कुंभ राशि वालों को कामकाज को आगे बढ़ाने का समय है और आपको सफलता भी मिल सकती है, प्रमोशन भी हो सकती है। आपकी काबिलियत और आपका अपना प्रदर्शन इसी स्थिति में और इजाफा करेगा। अपने प्रयास में थोड़ी एकाग्रता लाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे और आप देखेंगे कि आपका धन लाभ बढ़ जाएगा, लेकिन उस लाभ को बचाने की भी कोशिश आप ही को करनी होगी। लोगों से तालमेल बनाए रखें, कामकाज को आगे बढ़ाना आसान हो जाएगा। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को फिलहाल आगे बढ़ाने का बिल्कुल ना सोचें। उसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं जिन्हें संभालना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए अपने मन में ऐसी इच्छाएं न पालें जिसके चलते आप घर परिवार में अपनों से कहीं दूरियां बढ़ा लें। मीन राशि वालों के लिए नुकसान का समय है, इसलिए नुकसान से बचना होगा आपको। खासकर अगर आप किसी भी तरह का जोखिम उठाएंगे तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। अपनी बचत को खतरे में डालना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी परेशानी के समय में अपनों की सलाह जरूर ले लें। आपको भी अपनों के तजुर्बे से फायदा हो सकता है। कामकाज की अच्छाई को समझेंगे तभी कामकाज में दिल लगेगा आपका। क्या ना करें समय में? अपने पैसे की स्थिति को लेकर अपने मन में किसी भी तरह का भ्रम न पालें। ऐसा भी ना सोचें कि उधार लेकर आप हर तरह का समाधान ढूंढ पाएंगे। इसी वजह से अपनी बचत को खतरे में डालना ठीक नहीं होगा। तो बस कभी निराश नहीं होना है, कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करना है, क्योंकि आपके साथ हर रोज हम होते हैं आपको ये बताने के लिए कि जिंदगी बेहद खूबसूरत है। बस उसके लिए सही प्लानिंग की जरूरत होती है, सही कदम आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी aapketare@aajtak.com, जिस पर आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो बस यूं ही साथ रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। फिर होगी मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार।